आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा? तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं उतना चाहता। क्या कह के रो रहा है? क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा वो। ये भगवान का बगीचा है संसार, रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कली ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो, प्रतिपल मृत्यु भयावा, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे, यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलू खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें? बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं। क्या करो? कुछ दे दे। क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना। जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है, सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी, सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौट कर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख